सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खास बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ चुकी हैं और राजस्थान के जरिए राज्यसभा में डेब्यू कर रही हैं। इससे पहले वो लंबे समय तक लोकसभा की ही सांसद रही, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में सोनिया गांधी ने राज्यसभा के रास्ते संसद जाने का फैसला किया। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था से जुड़े कई फैसलों के चलते काफी सराहा जाता है। 1991 में पहली बार वो राज्यसभा सांसद बने थे और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. Sir, I have come to the end of my labor. Tonight, I feel like going to the theatre. Let the assassins be informed. I am prepared to meet their onslaughts. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। Sir, I urge upon the Prime Minister to find practical, pragmatic ways and means to relieve the distress of the people who happen to be a great majority of our people. After all, 90% of our people work in the informal sector. 55% of our workers in agriculture are feeling distress. The cooperative banking system, which serves large number of people in the rural areas, is non-functional, has been prevented from handling cash. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. I often wonder what is it that keeps this vast country of ours with its vast diversities still moving forward. वहीं 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। फिलहाल उनकी उम्र 91 साल की है। मनमोहन सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, राजीव चंद्रशेखर, पुरुषोत्तम रूपाला, वी मुरलीधरन, नारायण राणे, एल मुरुगन जैसे केंद्रीय मंत्रियों का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। हालांकि एल मुरुगन और अश्विनी वैष्णव को छोड़कर सभी मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। I often wonder what is it that keeps this vast country of ours with its vast diversities still moving forward. And I am reminded of a couplet by Iqbal, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूँगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी,
वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी।